हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट निगोही में आपका स्वागत है। आज हम लोग बालाजी प्रकाशन बुक का जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी हमको कोई एक अनुपात दिया होता है, दूसरा अनुपात पूछा जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको दो भुजाएं दी जाती हैं ट्रायंगल की, और तीसरी भुजा हम लोग जो है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, उसकी सहायता से। फिर उसके बाद जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता लग जाता है, फिर हम आराम से निकाल देते हैं। जैसे साइन ये वाला सूत्र लगा करके लाल बटे का इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अगर हमको साइन थीटा पूछा जाता है तो लंब बटे कर्ण लगा लेते हैं, कास थीटा पूछा जाता है आधार बटे कर्ण लगा लेते हैं, टेन थीटा पूछा जाता है लंब बटे आधार लगा लेते हैं। और इसके बारे में जानकारी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दी भी जा चुकी है। आप लोग जानकारी चाहते हैं तो वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमको दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो जो 3 है हमारा वो लंब हो गया, और जो 5 है वो कर्ण हो गया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं, जिसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये भुजाएं आपकी जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। अगर थीटा आपका यहाँ दिया है, थीटा की सम्मुख भुजा लंब होगी। जो भी थीटा हमको ज्ञात करना है, जिस एंगल पे निकालना है, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हमको थीटा यहाँ दे रखा होता तो BC हमारा लंब हो जाता। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है, तो हमने इसको 3/5 लिख लिया। 3 आधार है, 5 कर्ण है हमारा, और जिसमें हमें आधार पता नहीं है, तो पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके जो है हम लोग इसका आधार यानी कि BC भुजा को निकाल लेंगे। पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी, तो पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग जो होता है किसी ट्रायंगल में, कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है उसके लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो ये प्रमेय का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। कर्ण हमारा 5 दे रखा था, 5 का वर्ग बराबर लंब हमारा 3 दे रखा था, 3 का वर्ग प्लस आधार हमको निकालना है, तो BC का वर्ग हमने लिख दिया यहाँ पर। 5 का वर्ग 25 होता है, और 3 का वर्ग यहाँ 9 होता है। BC का स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, चर वाले पद एक तरफ कर लिए हमने। 9 यहाँ प्लस का था, इधर लिख कर के आया माइनस का हो गया, इधर BC स्क्वायर चल ही रहा था हमारा। इधर देखिए स्टूडेंट्स, 25 - 9 ये 16 हो गया बराबर BC स्क्वायर। हमें निकालना है BC, यहाँ आ रहा है BC स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तभी स्क्वायर रूट दोनों तरफ चढ़ जाएगा। अब देखो, BC का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रूट चढ़ाया इस पर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ 16 लिखा हुआ था, 16 को हम लोग 4 × 4, 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 का जोड़ा बन जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि BC बराबर 4 आ जाएगा हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको जो है BC पता लग गया, और जब BC आधार पता लग जाने के बाद हमको tan थीटा निकालना था। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। तो जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग गई, तो फिर आसानी से हमने लिख दिया, लंब हमको 3 दिया था और आधार 4 हमने निकाल लिया। tan थीटा का यही आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि cos थीटा हमारा बराबर है 1/3 के, तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा 90 अंश का कोण है। अब देखो cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 1 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है, 3। लंब हमको निकालना है,
जब हम ये भुजा निकाल लेंगे तभी साइन थीटा का मान जो है हमको पता लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमको दिया नहीं गया है। तो हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। अब देखो हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स। देखिए पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए स्टूडेंट्स, कर्ण हमको 3 दे रखा है, तो 3 का वर्ग बराबर लंब हमको दिया नहीं है, तो हम लोग इसको AB लिख लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमको 1 दे रखा है। अब देखो स्टूडेंट्स, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 पे चाहे कितना भी पावर लगा दो उसका मान 1 ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, चर वाले पद एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग, अचर वाले एक तरफ। इसको लिख लेते हैं हम लोग AB स्क्वायर बराबर, देखो स्टूडेंट्स अगर ऐसे आप लोग ना समझें तो ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। ये हमारा हो गया 8, 9 में से 1 गया, 8 बचा बराबर AB स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर आ रहा है, जबकि वैल्यू हमको AB की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जब इस पे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AB पर स्क्वायर रूट और इस वर्ग बराबर स्क्वायर रूट 8। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा AB बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो स्टूडेंट्स, AB बराबर, देखो एक पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और एक अंदर रहेगा। AB बराबर हमारा कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2। अब मान निकालना था हमको कॉस साइन थीटा का। अब देखो हमको लंब मिल गया, लंब हमारा कितना आया, देखो लंब हमारा आ गया है 2 अंडर रूट 2। तो हम साइन थीटा का मान निकालना था हमको, तो यहाँ पर देखो हम निकाल लेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारा 2 अंडर रूट 2 आया, कर्ण हमारा 3 है, तो यही हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 2 बटे 3।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही आपका पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos थीटा हमारा 4/5 है, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज। cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। लंब हमको निकालना है ABC, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया। लंब हमको निकालना है क्योंकि tan थीटा हमें निकालना है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो हमको लंब निकालना है। पाइथागोरस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है AB, हमने इसको नाम दिया है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। 5 पंजे 25, 5 का वर्ग 25 हो गया, बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 गुणा 4, 4 चौक 16। अब देखो अचर वाले पद एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 25 प्लस का 16, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर। 25 से जब 16 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ AB स्क्वायर है, यहाँ AB स्क्वायर है, जबकि हमको निकालना है AB। तो देखो स्टूडेंट्स, एक स्टेप हम और नीचे लिख लेते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर देखो स्टूडेंट्स, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट बराबर AB का स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये AB आ गया। AB हमारा आ गया है 3। लंब हमको मिल गया है, कितना है? लंब हमारा 3 है। अब हम tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, tan थीटा हमको निकालना था। तब देखो स्टूडेंट्स, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब 3 है, आधार 4 है, कितना आ जाएगा? 3/4। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर यदि कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिए, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा।